हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने XAMPP सर्वर को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया था और आज हम देखेंगे कि गाइस हम XAMPP सर्वर आखिरकार काम किस चीज़ में आता है, हमने उसे क्यों इंस्टॉल किया। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाट इज डेटा। डेटा इज इंफॉर्मेशन सच एज फैक्ट्स एंड नंबर्स यूज्ड टू एनालाइज समथिंग और मेक डिसीजंस। गाइस डेटा क्या होता है, जैसे आपकी कोई इमेज है, आपने कोई फोटो खींची, वो आपका डेटा हुआ। कोई नंबर है आपका 32, वो भी आपका डेटा ही है। आपकी वीडियो है, आप यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल करते हो, वो भी डेटा ही है। लेकिन गाइस अगर आपका डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आ चुका है, जिसे आपने स्टोर कर रखा है, आप उसे रिट्रीव कर सकते हो, आप उसमें सर्च कर सकते हो, तो गाइस वो हमारा डेटाबेस हो जाता है। डेटाबेस कोई ज़रूरी नहीं है टेबल की फॉर्मेट में ही हो। डेटाबेस हमारा फाइल में भी हो सकता है, टेबल की फॉर्मेट में भी हो सकता है। लेकिन गाइज अगर हमारा डेटा टेबल के फॉर्मेट में है तो हम उसे RDBMS बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो गाइज अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फाइनली SQL हमारा किस चीज़ के लिए काम आता है। वैसे तो हम XAMPP सर्वर में SQL की क्वेरीज ही रन करेंगे। सो गाइज SQL क्या होता है, SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL structured query language is a standard language used to store, retrieve and manipulate data in relational databases. Guys, मैंने आपको बताया था कि relational databases में हम लोग डेटा को टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, जिसमें हमारी कुछ रोज एंड कॉलम्स आ जाती हैं। एंड गाइज SQL के थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस में उसमें अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, वहां से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं और डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लाइक अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं। वैसे गाइस SQL आपको क्रूड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ये मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी मेंशन किया है। वैसे गाइस क्रूड स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। गाइस नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्रूड का मतलब C मीन्स क्रिएट। लाइक हम अपनी डेटाबेस में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। R मीन्स रीड, आप डेटा को रीड कर सकते हैं। अपडेट, आप डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। लाइक गाइस अगर कोई रोल नंबर है, जैसे रोल नंबर 32 मान लिया हम लोगों ने, उसके मार्क्स आए 60, लेकिन रीचेक करने के बाद पता चला कि उसके मार्क्स आए 90, तो गाइस हम उसे SQL की क्वेरी के थ्रू उसे अपडेट भी कर सकते हैं। एंड गाइस डिलीट, जैसे कि कोई बच्चा है जिसने स्कूल छोड़ दिया, आपको उसका डेटा डिलीट करना है, तो गाइस हम डिलीट क्वेरी के थ्रू हम उसका डेटा डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गाइस व्हाट इज टप्पल। तो गाइस टप्पल क्या होता है, एक पूरा डेटा सेट, लाइक एक रो, एक रिकॉर्ड जो आपका टेबल में स्टोर है, उसे हम कहते हैं टप्पल। गाइस ऊपर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अ टप्पल ऑल्सो नोन एज अ रिकॉर्ड और रो इज अ बेसिक यूनिट ऑफ डेटा। गाइस जैसे कि किसी स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम एंड जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, किसी स्टूडेंट की स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम और कोर्स। गाइज ये तीनों एक डेटा है और इसी को हम एक टप्पल बोलते हैं, और यहाँ पर 5 टप्पल्स हैं टोटल। नेक्स्ट है हमारा गाइज व्हाट इज एट्रीब्यूट। इन SQL एन एट्रीब्यूट रेफर्स टू अ कॉलम और फील्ड within a database table. It represents a specific characteristic or property of the data stored in that table. So guys हमारा एट्रीब्यूट होता है जैसे आपके स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, लाइक कॉलम नेम आपका एट्रीब्यूट होता है। अपनी अगली वीडियोस में हम और भी चीजें कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइस।